नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। तो कुल मिलाकर आज अन्नदाता अर्थात किसानों के समर्थन में भारत बंद मिला जुला असर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। यद्यपि इसको मैं कहूं तो आंशिक रूप से सफल रहा। आंशिक रूप मैं इसलिए कह रहा हूं, यद्यपि कुछ चैनल्स तो कह रहे हैं नहीं सफल नहीं हुआ, कुछ दावा कर रहे हैं चैनल और संगठन के नहीं कि पूर्णतः सफल रहा। वो इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो कम से कम दिल्ली हुआ या जो महानगर हुए या दिल्ली से लगता नोएडा हुआ और कुछ बड़े नगर हुए, इनमें जो व्यापारी संगठन है, उन व्यापारी संगठनों में क्योंकि अधिकतर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संगठन है, तो नेचुरली उन्होंने जानबूझकर दुकानें खोलनी ही थी, अपने प्रतिष्ठान खोलने ही थे। लेकिन अगर देखा जाए, अगर किसान के संदर्भ में बात करूं, तो किसान के संदर्भ में जो किसानों की गाड़ियां आनी थी, किसानों की जो किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो भी मंडियों के अंदर जानी थी, सब्जी आदि आदि लेकर, वो आवक नहीं हुई। वहां वास्तव में कहा जाएगा कि बंद पूर्णतः सफल रहा। ट्रांसपोर्टर यूनियन का भी पूरा साथ मिला उन लोगों को। कहा तो यह भी जा रहा है कि 25 राज्यों में 10,000 से अधिक स्थानों पर बंद जो है पूर्णतया सफल रहा, या लोगों ने इसको सफल बनाया, विरोध करके सड़कों पे आके अपने प्रतिष्ठान बंद कर कर आदि आदि जो कुछ भी है, ऐसा दावा कुछ जगहों से किया भी जा रहा है। खैर, लेकिन जो भी है, अब नेचुरल सी चीज है कि इनकी जो मंशा थी संगठनों की, जिन्होंने भी भारत बंद बुलाया था, उसके अनुसार ये था कि वो देखिए, छूट तो आपको कहीं ना कहीं थी कि भाई हम 11 बजे से रखेंगे। 11 बजे का अर्थ सीधा सा क्या था कि भाई आप लोग दफ्तर चले जाएं, जिसने जहां जाना है वहां पहुंच जाएं, और मात्र 3 बजे तक अर्थात 4 घंटे के लिए बंद, ताकि जिसने आना है, शादी है, ब्याह है, बारात है, ऑफिस है, अपने अपने तरीके से सब पहुंच जाए। तो कुछ लोग 3 बजे या उसके बाद के भी विजुअल्स दिखा रहे हैं और सिद्ध करने का नहीं, सारे प्रतिष्ठान खोले हुए थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि मिला जुला असर रहा, और कहीं ना कहीं उसको ऑन एन एवरेज अगर माना जाए तो सफल कहा जाएगा, उसको असफल नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, एक बड़ा दुखद घटना कहा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों के अंदर 3 किसानों का यहाँ पर देहांत हो गया दिल्ली बॉर्डर के ऊपर। और आज जो मेरे पास अभी खबर आ रही है वो कि बड़ौदा गांव है कोई सोनीपत में, वहां पर अजय नाम के किसान, कहते हैं गरीब किसान, 32 वर्षीय, आज उनका देहांत हो गया। तो नमस्कार इंडिया अजय कुमार और उन सभी को, उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। अब जैसा कि हमने शुरू से ही कहा था, जब पहले दिन शुरू में आया था कि राकेश टिकैत साहब अलग से मिलने जा रहे हैं, शाम को अलग से उनकी मुलाकात हुई, हमने तभी कहा था कि इस संगठन में कहीं ना कहीं, और सरकार भी करती रही, और सरकार का जो बार बार इस आंदोलन को लंबा, बातचीत के दौर को लंबा चलाने का जो प्रयास रहा, 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, ये 3 दौर तो हो ही गए थे, चौथा कल 9 तारीख को है। हालांकि कहा उसको 5 पहले के 2 दौर अलग थे, उनको मैं नहीं गिन रहा हूं। लेकिन सरकार का जो प्रयास रहा वो ये था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं फूट डाल दी जाए। और हमने पहले भी कहा था कि हमें लग रहा था कि बीज बोने का प्रयास और सरकार देर या सफेद इसके अंदर सफल होगी, और आज वही हुआ। आप मानिए इस चीज को, हुआ इसलिए कि आज भारत बंद के बाद जो एकाएक, सबसे पहले मैं कहूं कि इस खबर को अगर ब्रेक किया तो वो किया राकेश टिकैत साहब ने, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उन्होंने बताया कि आज शाम को 7 बजे मीटिंग है गृह मंत्री जी से। अब इसके ऊपर भी कयास लगाए जाने लगे कि भाई इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं भारत बंद के बाद दबाव में आई है, और उसने इस आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास तेज कर दिए, और यही कारण रहा कि अमित शाह जी को आना पड़ा। और देखिए, एक सीधी सी बात यह है कि तोमर साहब, नरेंद्र तोमर साहब बेशक कृषि मंत्री है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि पिछले 1.5-2 वर्ष के अंदर उनका कोई ढंग का बयान आया हो कृषि मंत्री रहते हुए। वो बात अलग है, मंत्री वो हैं। कल रविशंकर प्रसाद जी वो भी बता रहे थे 92 लाख किसानों से बात की, और लेकिन दावा ये है कि संगठन से बात की, 5 ही संगठन गिनवा दिए जाए इस बिल को लेकर।
आदि आदि जो भी है मोर्चा, कहीं रविशंकर प्रसाद संभाल रहे हैं, कहीं कोई और संभाल रहे हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र तोमर जब सफल नहीं हो पाए या बाकी पीयूष गोयल आदि जब सफल नहीं हो पाए, तो सरकार ने एक रणनीति के तहत आज 13 किसानों को, गौर कीजिएगा, 40 किसान जाया करते थे मिलने, लेकिन 13 किसानों को आमंत्रित किया। और 13 किसान जो गए हैं, पहले बात थी कि नॉर्थ एवेन्यू के अंदर मीटिंग होगी अमित शाह जी के साथ, फिर मालूम चला कि जी कृष्णा मेनन मार्ग पर जो जहां उनका निवास है वहां पर मीटिंग होगी। राकेश टिकैत जी वहां पहुंचे भी थे, लेकिन मीटिंग वहां से शिफ्ट कर दी गई थी पूसा के अंदर। अब एक खबर हमारे पास ये भी आ रही थी, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही थी, सरकार का जो कोशिश है वो 3 समूहों में बांटकर मीटिंग करने की है किसानों से, अर्थात कहीं ना कहीं वो सेंध लगाने के उसमें। और अच्छी बात देखिए, अगर कोई रास्ता निकलता है तो खुशी की बात है, आंदोलन समाप्त हो, किसान भी अपने घरों को लौटे, जो आम जनता को कुछ दिक्कतें हो रही हैं वो भी अपने अपने रास्ते तरीके से चलना प्रारंभ कर दे, हम बातचीत को सफल हो जाए, आंदोलन समाप्त हो जाए खुशी खुशी, इसका नमस्कार इंडिया पूर्णतः स्वागत करता है। लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन है उसके एक है जो भारतीय किसान यूनियन पंजाब से आते हैं, उगराहा, उनके जो नेता हैं क्या नाम है, जोगिंदर सिंह उगराहा जी ने, उन्होंने इस बात का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे 13 लोग जो चले गए, जो 13 प्रतिनिधि, उनको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है इन सारी की सारी बातों से। बेहतर होता कि वही 40 प्रतिनिधि जाते। पर चलिए, जो भी अब जो खबर आ रही है वो ये भी है कि बहुत तेजी से कुछ लोग और आ रहे हैं, बॉर्डर पर भीड़ बढ़ रही है, इधर पुलिस और जो हमारे सुरक्षा बल है उनका डेप्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है वहां पर। खैर, लेकिन आज का बंद कुल मिलाकर जो है वो ये कि शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ, ये भी एक खुशी की बात रही। ठीक है, जगह जगह प्रदर्शन हुए, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ सड़कों पर, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस है उन्होंने भी किया, उनके जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उनको भी हिरासत में लिया गया, आदि आदि। अब जो भी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक आज बड़ा अजीबोगरीब सा रहा, वो ये रहा कि जो उनके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने एक आरोप लगा दिया आज कि भाई मुझे नजरबंद कर दिया गया, घर के अंदर मैं हाउस अरेस्ट हूँ। हालांकि बाद में जो दिल्ली पुलिस प्रमुख है उन्होंने इस बात का खंडन किया कि नहीं, वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन तब एक और नया मोड़ आया। हालांकि इन सारी चीजों को क्योंकि अमूमन लोग केजरीवाल के ऊपर कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, लोग यही मानते हैं कि वो कुछ ना कुछ चर्चा में बने रहने के लिए करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हुआ कि जब मनीष सिसोदिया स्वयं वहां पहुंचे उनसे मिलने के लिए, और उनको भी जब नहीं जाने दिया गया, तो उन्होंने यही कहा भाई इसका अर्थ क्या है, जब हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, जो कुछ लोग भीड़ बाहर आई हुई उनसे मिलने, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है अंदर, तो और हाउस अरेस्ट या नजरबंद और क्या होता है, यही नजरबंद है। पुलिस का पक्ष आ रहा था कि शायद विधायक या पार्षद ही जा सकते हैं, आदि आदि जो कुछ भी है, अभी तक यही चल रहा था। यद्यपि आज सारे टीवी चैनल्स के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ताओं की फौज, प्रवक्ता भी नहीं बल्कि जो नेता, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, स्मृति ईरानी हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, ये सब टीवी पर बारी बारी से आ रहे थे, अलग अलग जगहों पर बैठे हुए थे और किसान बिल की नेचुरली उपयोगिता, अच्छाई बता रहे थे कि इस प्रकार किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और किसान हित का बिल है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप किसानों की आय तो दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कितनी आय दोगुनी होगी, अर्थात किसानों की औसत आय क्या है, क्या इसका कोई आंकड़ा है जिससे हम ये मान सकें या हम ये समझ सकें कि भाई किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। क्योंकि बार बार किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, इसके ऊपर चर्चा बार बार होती रहती है। अब हालांकि अभी तक जब तक भी जानकारी है तब तक अमित शाह जी की मीटिंग उन किसानों के साथ चल रही है। और मैं ये भी आपको बता दूं थोड़ा सा कि जिनके नाम शायद मैं कुछ अगर प्रयास करूं तो राकेश टिकैत साहब, जो 13 किसानों में जो गिनती है वो राकेश टिकैत साहब की है, और गुरनाम चढ़ूनी जी हैं, और हनन मुल्ला साहब हैं, एक शिव कुमार हक्का जी हैं, एक बूटा सिंह हैं, बुरुज गिल या इस प्रकार का उनका नाम है, हरिंदर सिंह लखोवाल हैं, और दर्शन पाल जी हैं,
कुलवंत सिंह संधू हैं, भोग सिंह मानसा हैं, मंजीत सिंह राय शायद उनका पूरा नाम है, रलदो सिंह मानसा हैं, और जगजीत सिंह जी हैं, बलवीर सिंह जी हैं शायद। ये जो भी मैंने 12-13 शायद जो नाम गिने हैं, कुल मिलाकर 13 किसान तो गए हैं इसके अंदर। अब इससे आगे अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या, आप उन लोगों को क्या कहेंगे, सरकार की एक पॉलिसी और देखिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो किसान है ये उकसाए में आ रहे हैं राजनीतिक दलों में, दूसरी तरफ आप बार बार उन्हें आतंकवादी भी बता रहे हैं, आप उनको खालिस्तानी भी कह रहे हैं, आप उनको पाकिस्तान परस्त भी कह रहे हैं। वहां तो वो उकसाए में नहीं आए आपके, बताइए, सोचिए इस पर। अगर उकसाए में आते, दूसरे के बहकाए में आए होते, आपको क्या लगता? किसान इतना बेवकूफ है, मूर्ख है, उन्होंने किस राजनीतिक दल को मंच दिया? अरे समर्थन करने दुनिया आती है। आप भूल गए क्या उन दिनों को जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था दिल्ली में? और अन्ना हजारे की बात से चली बात पर मैं बता दूंगा, आज अन्ना हजारे भी एक दिन के उपवास पर रहे डालेगंज सिद्दीक के अंदर। हालांकि किसानों ने अब मांग की है कि भाई अगर आपको लगता है कि यहाँ परेशानियां बाकी चीजें हैं तो हमको रामलीला मैदान में आंदोलन करने की अनुमति दे दीजिए, बुराड़ी हम नहीं जाएंगे, रामलीला मैदान की अनुमति। और मेरे को समझ नहीं आ रहा सरकार क्यों नहीं देना चाहती अनुमति, दे देना चाहिए। अरे आपको याद है ये किसान तो अनुमति मांग रहे हैं जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था 15 अगस्त के एग्जैक्टली अगले दिन, जब वो यहाँ तिहाड़ जेल से निकले, तिहाड़ में भी वो गेस्ट हाउस वहीं थे, और यहां से उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की, और रामलीला मैदान में क्या हालात रहे थे और किस प्रकार लोग पहुंच गए थे, किस प्रकार लोग भाग भाग कर कोई प्रधानमंत्री निवास में घुसने का प्रयास कर रहा है, कोई किसी सांसद के घर के सामने 10 आदमी जाते थे, कहीं भी एकत्रित हो जाते थे। क्या उनको आप लोगों ने समर्थन नहीं दिया था? क्या वो आप ही लोगों के लोग नहीं थे? अब आप लोग कहते थे बड़े लोगों को, इनको क्या समझ है इनको, अरे क्यों नहीं है समझ? आपको याद है उस समय आपके आंदोलन में 2.5-3 वर्ष के बच्चों का आपने स्कूली छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर उनकी फोटो खिंचवाते थे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन। क्या उन बच्चों को कोई जानकारी थी? तो बात यह कि मेरा किसान पूर्णतया अहिंसक तरीके से यहां तक आया, 400-500 किलोमीटर चल के, कम से कम बता रहा हूं। और जो बाकी मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और आदि इधर उधर से जो लोग आ रहे हैं, आने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो और भी दूर से हैं। बात आप पंजाब और हरियाणा की कर रहे हैं तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहां हिंसा फैलाई, यद्यपि आपने उकसाने का पूरा प्रयास किया। मैंने पहले भी बताया था, आपको भी याद होगा, अंबाला से जब वो चले थे उस समय एक पुल के ऊपर थे और वहां पर आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, गिरे, जरा से में भगदड़ मच जाती, जरा सा किसान उग्र हो जाता, कोई हिंसा फैल जाती, कितने लोग हताहत होते, कितने लोग अपनी जान से जाते, कौन जिम्मेदारी लेता? अर्थात आप लोग कहीं ना कहीं उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिसको देखो, जो जरा सा समर्थन कर देता उस बंद का या किसानों का समर्थन कर देता, तो ये लोग, जितने लोग, मैं लानत भेजता हूं, जितने लोग, अगर आप लोग कहते हैं ये किसान नहीं है, किसान नहीं है, आइए और जाकर चेक कीजिए बीच के अंदर जाकर, लेकिन इस प्रण के साथ जाइए कि हाँ फिर इन किसानों को उगाया हुआ अन्न आप नहीं खाएंगे। है हिम्मत आप लोगों में? कुछ भी, ये बिना हाड़ की जबान है, पुराने देसी शब्दों में कहा जाता था, इस जबान का प्रयोग थोड़ा तमीज से किया करें तो ज्यादा अच्छा है। ले देंगे किसी भी बात के लिए, आज सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं, आज मुलायम सिंह जिम्मेदार हैं, आज वो जिम्मेदार। अरे भैया किसने मना किया है? यह हक है। आज जिन कानूनों के पक्ष में है सरकार, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, उन कानूनों का विरोध करते थे जब तक वो विपक्ष में थे। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं, ये हर राजनीतिक दल की आदत है। जो विपक्ष, आपको याद है आधार कार्ड, मोदी जी विरोध किया करते थे, क्यों उन्होंने सबसे पहले लागू कराया आधार कार्ड को? बताइए ना। कल तक 2010-11 के आसपास जब उस कमेटी में हुआ करते थे तो कल तक आप एमएसपी को कानूनी और ना जाने क्या 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 आप चाहते थे। हमने कल भी वीडियो दिखाया था। सत्ता में आकर बदल गए। होता क्या है साहब, जब आप सत्ता में आते हैं तो वहां की आपकी जवाबदेहियां, जिम्मेदारियां और होती हैं, और आपको तब समझ आता है कि सत्ता में रहने के बाद
कितने सारे बंधन, कितनी जवाबदेहियां, कितनी अड़चने हो जाती हैं। मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं इस भारत बंद को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, लेकिन बुरा लगेगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आज, क्योंकि बहुत से नेता आज इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या क्या हरकतें की थी जब इस प्रकार के भारत बंद बुलाए जाया करते थे। चलिए, अब इससे आगे, अब क्योंकि किसान तो नेचुरली हम तो यही चाहेंगे कि भैया कल की जो मीटिंग है वो प्रभु कृपा है, कोई अच्छा रास्ता निकले। यद्यपि किसान अपने तरीके से अड़े हुए, वो तो कहते हैं कि हमारा तो सीधी सी बात है कि पुराने ये तीनों कानून जो हैं वो रद्द किए जाए और नया कानून बनाया जाए। अब बात कहते हैं कि हमने इसमें गारंटी है, वो एक बिल पढ़ के भाई ये गारंटी है, इस वाले पार्ट के अंदर ये लिखा हुआ है भाई एमएसपी की का। अरे गारंटी और एमएसपी कानून में लिखना, दोनों के अंदर फर्क है। और इतनी ही बात है तो एमएसपी रहेगा, इसको गारंटी कर दीजिए, डालिए ना उसके अंदर। मतलब आप अमेंडमेंट कितने भी कर देंगे, चाहे ये बिल जो अब बने हुए हैं आपके बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाए, लेकिन प्रश्न लगता है कहीं ना कहीं नाक का सवाल हो गया। और अब क्योंकि अमित शाह जी बैठे हैं तो, और जिस प्रकार समूहों में बांट के किसान प्रतिनिधियों से बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। वो बात अलग है, चाहे वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, जो भी नीति अपनाए वो तो शुरू से चली आ रही है, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर। अब एक चीज जो कोरोना के ऊपर चल रही है, आपको भी मालूम होगा कि जो 3 कंपनियां, एक तो फाइजर कंपनी है, एक सीरम कंपनी है और एक भारत बायोटेक, तीनों ने जो है इमरजेंसी अप्रूवल मांगी है इमरजेंसी प्रयोग के लिए, कोविड की वैक्सीन के लिए। और गवर्नमेंट भी जो है उसने अपना रिव्यू प्रोसेस जो है वो तेज कर दिया। खुशी की बात है, जितना जल्दी से जल्दी आए। और ये कोविड नाम का जो बीमारी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हुआ कुछ ज्यादा हो गया है। हम फिर अपील करेंगे भीड़ में जाने से बचें, लेकिन क्योंकि आजकल शादी ब्याह है, जाना पड़ता है। अब आप कितना कह लीजिए। मैं एक चीज देख रहा था, देखिए ये आज जितने कानून है मेरे आपके आम लोगों के लिए। अभी कल परसों एक प्रोग्राम आता है कपिल शर्मा का, उसके अंदर कोई सिंगर आई हुई थी, उसने शादी की, उसने खुद बताया कि अभी चंडीगढ़ में जब 200 लोगों को परमिशन दी, 800-900 तो हमारे हो ही गए थे। और बहुत सारी शादियों में देखने को मिलते हैं। मेरे यहाँ आपके यहाँ हो जाए तो सब दुनिया भर के फाइन लग जाएंगे हम लोगों के यहाँ पर। लेकिन वही बात है, बड़े लोगों के बड़े ठाट साहब क्या कर सकते हैं। पर चलिए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें और शादी ब्याह का मौसम में जाए तो सही, लेकिन थोड़ा सा फिर भी स्वस्थ रहें। और मैं फिर कहूँगा, हालांकि मेरे को डॉक्टर या वो सलाह देने के लिए मतलब मैं कोई ऐसा डिग्री नहीं रखता कि मैं कोई मेडिकल की सलाह दूं, लेकिन फिर भी वो अपने यहाँ जो कहते रहते हैं कि भाई आंवले का प्रयोग करते रहे, गुनगुना पानी लेना या गरारे करना गर्म पानी के, आधा चम्मच हल्दी दूध के साथ लेते रहना कभी कभी, तो ज़्यादा बेहतर, लेने में कोई बुराई नहीं है, जो कुछ भी है। और एक मैं कहूँ आपसे एक जानकारी, आज हम शुभकामनाएं देना चाहिए, क्योंकि आज जो प्रसिद्ध कलाकार रहे फिल्म इंडस्ट्री में, रहेंगे आज भी हैं, धर्मेंद्र साहब। कौन नहीं जानता धर्मेंद्र को। आज उनका 85वां जन्मदिन, नहीं 85वीं वर्षगांठ हो गई, क्योंकि 8 दिसंबर 1935 का उनका जन्म है। तो नमस्कार इंडिया की ओर से धर्मेंद्र जी को जन्म दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। और हालांकि आपको याद ही होगा कि धर्मेंद्र जी का, वैसे उन्होंने कहीं मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि भाई जब से मेरी माता जी का देहांत हुआ है तब से मैं मन नहीं करता जन्मदिन मनाने का, अब क्या जन्मदिन मनाऊं। हालांकि धर्मेंद्र की सभी कलाकारों से बहुत अच्छी पड़ती थी, एक राजकुमार को छोड़कर, क्योंकि राजकुमार साहब अपने अंदाज के लिए जाने जाते थे और वो कुछ ना कुछ इस प्रकार के छींटाकशी कर दिया करते थे, जिससे धर्मेंद्र जी भी कई बात आहत हो जाते थे और कहा यही जाता कि उन दोनों की कभी बनी रहे। हालांकि साथी कलाकार रहे, ऐसा कुछ नहीं। पर चलिए जो भी है, आज अपनी वाणी को इस उम्मीद के साथ विराम देते हुए कि अब जो अभी आज अमित शाह जी के साथ मीटिंग हो रही है किसान प्रतिनिधियों की, यद्यपि 40 में से 13 ही किसान प्रतिनिधि है, मैं फिर कहूंगा, लेकिन जो भी है शायद कोई रोड मैप तैयार हो, कोई रास्ता निकले कल की मीटिंग के लिए। और इस उम्मीद के साथ कि कल हम जब फिर आपके साथ चर्चा पर बैठें तो अच्छी बात है,
कोई ना कोई हल निकले आंदोलन का, जिसमें किसानों का भी लाभ हो, राष्ट्र का भी लाभ हो। और इसके अंदर फिर वही बात कि कोई किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, इसको किसी नाक की लड़ाई जो बना लेते नहीं बनाना चाहिए। अरे आप राजा हैं, ये प्रजा हैं, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं साहब। कहते हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो तो तुम गिला करो पर मिला करो, मिलते रहना चाहिए। अच्छी बात है। चलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हो। शादी ब्याह के अंदर आप जाएंगे लेकिन मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके आप खाने वाने की लाइन में तो डिस्टेंस आप लोग क्या बनाएंगे, पर फिर भी प्रयास करें। घर लेकिन जब लौटें तो सैनिटाइज जरूर करें, हाथ बार बार धोते रहें और हाथ धोने के बाद कोई ना कोई उसके ऊपर लोशन या तेल जो भी आप प्रयोग करते हो करते रहें। अपनी वाणी को विराम। नमस्कार।